सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर परम, एक बार फिर आज के वचन लेकर मैं आया हूँ खुदा के अनुग्रह से। मेरे प्रियो, हाल ही के दिनों में जब हम लॉकडाउन में हैं तो इन दिनों में मेरी नज़र एक फ़ोटोग्राफ पे पड़ी। ये फ़ोटोग्राफ 1993 में एक फ़ोटोग्राफ़र थे केविन कार्टर के नाम से, उन्होंने खींची थी ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये फ़ोटो में दिखाया गया है कि एक बहुत ही कमज़ोर एक बच्चा जो है वो एक कैंप की तरफ जाने का कोशिश कर रहा था और वो थकावट के कारण, बीमारी, कमज़ोरी के कारण वो रास्ते में ही बैठ गया और एक गिद्ध आया, एक वल्चर आया और उस बच्चे के मरने का इंतज़ार करता रहा। और ये जो फोटोग्राफर उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, उसने ये फ़ोटो को क्लिक किया। ये घटना 1993 में सूडान की है, जो देश है, और उस वक्त यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था और ये बच्चा जो कि काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, वो किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था कि जो थोड़ी दूर में एक यूनाइटेड नेशंस का जो एक रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पे पहुँच सके ताकि इसको भोजन मिल सके। और उस दौरान जब ये थक के बैठ गया तो वो गिद्ध उस स्थान पे आया और ये फोटोग्राफर ने वो फ़ोटो को क्लिक किया और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी और इस फोटोग्राफर की बहुत वाहवाही हुई और इस फोटो के लिए इनको कुछ महीनों बाद पुलित्जर प्राइज फॉर फीचर फोटोग्राफी भी मिला। परंतु उसी के कुछ समय बाद ये जो फोटोग्राफर है उन्होंने अनफॉर्चुनेटली खुदकुशी कर ली। मेरे प्रियो, उस वक्त जब ये फोटो खींची गई थी तो ये जो अखबार है उसके जो एडिटर हैं उन्होंने इस प्रकार से इस फोटोग्राफर से कहा कि उस वक्त उस बच्चे के पास एक नहीं दो गिद्ध थे, क्योंकि शायद ये फोटोग्राफर उस समय उस बच्चे की जान बचा सकता था, परंतु वो अपने काम में इतना मशरूफ था कि उसने सिर्फ अपना जो ड्यूटी लिस्ट में जो उसको जॉब दिया गया था, सिर्फ एक फ़ोटो खींचने का, सिर्फ वही किया। परंतु वो एक इंसान होने का फ़र्ज़ भी पूरी रीति से ना निभा सका। और ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। ये जो फोटोग्राफर था इसने काफ़ी कुछ देखा काफ़ी कम उम्र में और इसने कई लड़ाइयों वाले क्षेत्रों में गया, तबाही वाले क्षेत्रों में गया। इन्होंने बहुत खून खराबा भी कैप्चर किया और एक तरह से ये डिसेंटिसाइज हो गए थे, यानी कि अच्छे और बुरे का समझना जो अंतर है वो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ देखा था मेरे प्रियो। और शायद उस दिन भी जब ये फोटोग्राफ खींच रहे थे, इनके दिल में शायद एक बार भी ना आया कि शायद मैं इस बच्चे की जान बचा पाऊँ। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि उसके बाद उस बच्चे का क्या हुआ। वो एक गिल्ट, एक बर्डन लेके वो व्यक्ति रहा और इस प्रकार से उन्होंने ये सुसाइड किया उन्होंने अनफॉर्चुनेटली। पर इस कहानी से, जो कि ट्रू लाइफ स्टोरी है, शायद कहीं ना कहीं मैं और आप भी आज की डेट में खुद को इसमें देख सकें। क्योंकि प्रियो, इस दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हम रोज इतनी खबरें सुनते हैं जिनसे हमारा दिल व्याकुल हो जाता है। और
जिस प्रकार से ये व्यक्ति उस दिन समझ नहीं पाया, सिर्फ अपना उसने काम किया और वापस आ गया, हम भी एक मसीह होते हुए इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हम अपनी कॉलिंग को, हमारा जो मसीह में आने का जो खुदा ने उद्देश्य रखा, जो प्लान रखा, वो पर्पस रखा, उसको कई बार हम पूरा करने से पीछे हट जाते हैं। कई बार हम अपने प्रोफेशन को हमारी कॉलिंग से बढ़कर ले लेते हैं। जब पतरस बहुत व्याकुल हो गया था, जब यीशु मसीह मुर्दों में 3 दिन तक रहे, उन दिनों में ही 3 दिन में ही पतरस ने फैसला बना लिया था कि वो वापस मछली पकड़ने चले जाएगा, वो वापस अपनी दुनिया में चले जाएगा। वो अपनी कॉलिंग को भूल चुका था। बट मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब वापस आया, उन्होंने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आज वो यीशु मसीह आपको अपनी शांति देना चाहता है ताकि आप अपने कॉलिंग को समझें, अपने मसीह जीवन में आप उस फ्रीडम में चलें, उस स्वतंत्रता में चलें जो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस पे खरीदी है। और जिस प्रकार से केविन अपने मानव होने का भी उसको एहसास ना रहा कि वो शायद उस बच्चे की जान बचा पाए, क्योंकि इतना कुछ उस व्यक्ति ने देखा था मेरे प्रियो, और वो अंदर ही अंदर शायद पिसता रहा, उसके दिल में शांति ना थी। अगर आज आपके जीवन में शांति नहीं है तो एक नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो नाम यीशु मसीह है। और आज आपको वो शांति देना चाहता है, क्योंकि जब वो शांति आपके जीवन में आएगी जो स्वर्ग स्थानों से आती है, खुदा का वचन कहता है कि खुदा आपको अनंत काल के जीवन में लिए चलेगा। एक बात जो मेरे दिल में है कि इस समय में, लॉकडाउन के समय में, हम समझें that our calling is higher than our profession। हमारी जो बुलाहट है हमारे रोज के कामकाज से, जिससे हमारा घर चलता है या रोजी रोटी हम कमाते हैं, उससे बढ़ के हमारी वो बुलाहट है जो हमारे जिंदा खुदा ने हम सबको दी है। मत्ती 28 में वो कॉलिंग इस प्रकार से लिखी है। मत्ती 28 की 18वीं आयत से यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। खुदा चाहता है कि कोई भी उसके प्रेम के बिना, उसके अनंत जीवन के बिना, उसके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बनाए बिना इस दुनिया को छोड़ के ना जाए। और इस बात को पौलुस ने भली भांति समझा। पौलुस जो पहले मसीहों को मारता था, वो अपने धर्म के प्रति इतना सख्त था, इतना धार्मिक था कि उसने परमेश्वर के सत्य को नहीं जाना। बट जब स्वयं यीशु मसीह उसके सामने आए, उसका जीवन बदल गया मेरे प्रियो। पौलुस बाय प्रोफेशन रोज के कामकाज जो वो करता था, वो एक टेंट मेकर था। जी हाँ, वो टेंट बनाया करता था, परंतु उसने अपने दुनियावी काम को, अपने जो कॉलिंग थी, जो बुलाहट यीशु मसीह ने उसे उस दिन दी, उसके बीच में आड़े ना आने दिया, और उसने अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि आज हम
खुद इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, अपनी परेशानियों से, जो हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है, हम उसमें फंस के रह जाएं। पर परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का फल लेके आए, अपने प्रेम के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा हम जाने कि हम मसीह में हैं और लोग इस बात की गवाहियों को दें। हालेलुया। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को बदलें और अपने प्रेम, आनंद और शांति से हमें भरें प्रभु, ताकि हम दूसरों के लिए भी छुटकारे का कारण बन सकें। प्रभु इस लॉकडाउन में सभी को आप संभाल के रखें और होने दें हमारे जीवन के द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बड़ी बड़ी गवाहियाँ प्रभु हमें सुनने को मिलें, ताकि हमारे जीवन से सारा आदर महिमा सिर्फ यीशु मसीह के मीठे नाम को मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे और हम फिर जल्दी मिलेंगे। मैं पास्टर परम इस समय अलविदा कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।